बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आज हम मौजूद हैं चिश्तिया में और ये पंजाब असम्बली का सूबाई हल्का है PP 241। कल हम पब्लिक के पास गए, पब्लिक से बात की, उनका पर्सपेक्टिव प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, उनसे पूछा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, आइंदा इंतखाबात में वो किसको और क्यों सपोर्ट करेंगे। आज की इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे और आगाज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हाजी ताहिर हनीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में क्या कर चुकी है, माजी में अभी किस जगह पर मौजूद है, क्या मसाइल हैं इस हल्के के और कौन है जो उन मसाइल को इनके नज़दीक प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं। फिर हम दोबारा पब्लिक के पास भी जाएंगे और लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब कैसे मजाज हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। हाजी साहब सबसे पहले तो 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के से कामयाब हुई, फिर काशिफ महमूद साहब की नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से कामयाब होती है। ऐसा शिफ्ट क्या रीज़न है इसकी, क्यों पब्लिक ने नून लीग से शिफ्ट होकर PTI को वोट किया? जी, बुनियादी बात यह है कि हम तकरीबन जब से इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर तहसील चिश्तिया से हमेशा मुस्लिम लीग नून ही आलमोस्ट जीती है। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी और पार्टी को या कोई आज़ाद उम्मीदवार जीता है। तो ये जो शिफ्ट की बात है ना, वो शिफ्ट तो इस वक्त नज़र आ रही है जी, जब खान साहब की हुकूमत गई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका हुकूमत आई है, PDM की हुकूमत आई है, तो एकदम तब्दीली आई है। चूँकि महंगाई बढ़ी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल, डीज़ल, बिजली, ये तमाम कुछ बढ़ा है और साथ ही इलेक्शन आ गया। तो जिस तरह हमारे सारे ही लीडरान ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत को दाव पर लगाया है और मुल्क को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेगेसी इमरान खान जो छोड़ के गए हैं कि यानी 24,000 अरब कर्ज़ा था जब से पाकिस्तान बना और जब खान साहब ने हुकूमत ली है। तो अगले 4 साल में उन्होंने मज़ीद 24,000 अरब कर्ज़ा लिया है। तो ये इतना बड़ा जो प्रेशर है 4 सालों में, 70 सालों का और 4 सालों का कर्ज़ा बराबर हो गया है। तो उसकी तमाम पेमेंट्स और तमाम मामलात का प्रेशर मुल्क के ऊपर आ गया है। अगर वो चंद दिन और हुकूमत रहती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ सकता था। पहले ही हम IMF से भाग गए थे, IMF से कमिटमेंट करने के बाद प्रोग्राम को चला नहीं पा रहे थे और इसमें कोई शुबा नहीं है कि उस वक्त गैर मकबूल हुकूमत थी खान साहब। लेकिन हाजी साहब, आप समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जो मौशी हालात पैदा हो गए थे उसमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। ख़तरा अभी भी टला नहीं है, हालात बदस्तूर ख़राब हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने भी गुज़िश्ता 10 माह में कोई खातिर खा ऐसे इकदाम नहीं किए जिनसे मईशत को बेहतरी की राह पर चली गई। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है, लेकिन 1 साल गुज़र गया है और ये इंतहाई मेहनत और कोशिश से डिफ़ॉल्ट को रोका हुआ है। अगर वही सिलसिला चलता रहता तो हम अगले 2-3 माह में शायद डिफ़ॉल्ट कर जाते। इस वक्त हमने वोट ज़ाया किए हैं, सियासत ख़राब की है, लेकिन मुल्क की खातर हम कुर्बानी दे रहे हैं और इस डिफ़ॉल्ट को हमने रोका हुआ है। सही आप ये दे रहे हैं, ये नहायत मुश्किल फ़ैसले हैं ना जी, कि अपने ही अवाम पर ये बिजली का, गैस का बोझ डालना, इनकी कीमतों में इजाफे का बोझ डालना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इस एक्सक्यूज़ को हम 1 मिनट के लिए जेन्युइन मान भी लें। देखिए, सियासी जमातें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कहने को लफाजी हम जितनी मर्जी बेहतर इस्तेमाल कर लें, अल्टीमेटली मकसद सियासत बेहतर करना होता है, अपनी ज़ात को प्रेफर करते हैं। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगा। मसला ये है, आप जो कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, आप लोगों ने 10 माह के अंदर बड़ी मुश्किल से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ख़तरा टला नहीं है, लेकिन चीज़ें अभी भी बदस्तूर उसी डगर पर चल रही हैं। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जो चेंज हुआ है हाजी साहब, उसको क्या करेंगे आप? आइंदा इंतखाबात आप आज नहीं करवाएंगे, कल करवाने पड़ेंगे आपको। जी बिल्कुल नहीं, इंतखाबात से तो किसी सूरत नहीं भागना चाहिए। इंतखाबात एक आइनी काम है, वो तो होना चाहिए। जो मुल्क की ज़रूरत है, अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है, कोई बात नहीं।
इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, उसके लिए हम तैयार हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आइंदा जो ही IMF के साथ मुआहदा अगर हो जाता है 1-2 दिनों में, इम्कानात जिसके मौजूद हैं, और तो फिर ये चीज़ें संभलना शुरू हो जाएंगी, तो लोग भी समझते हैं इस इलाके में या सूबा पंजाब में, हम चूँकि पंजाब से तल्लक़ रखते हैं, फिर बैकवर्ड सूबे से ज़िले से तल्लक़ रखते हैं, ये बेसिकली बैकवर्ड है, लेकिन यहाँ भी जो पिछले 5 साल 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, बेपनाह डेवलपमेंट हुई है। ये देहात से शहरों की तरफ, मंडियों की तरफ सड़कों का एक जाल बिछा है, कारपेट रोड बने हैं, वो अपना स्कूल टीचर्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पर आने लगे हैं, स्कूल टीचर टाइम पर पहुंचने लगे हैं, मेरिट का एक सिलसिला कायम हुआ था, वो सब चीज़ें लोगों की नज़र में हैं। ये अब डेवलपमेंट के जो काम हैं वो पिछले 4 साल में, ये बुज़दार साहब का जो दौर था उसमें स्टैंड स्टिल हो गए, रिवर्स हो गए। नहीं, रीज़न भी तो है ना, यहाँ पे उन 4 सालों में मेजॉरिटी टाइम मुस्लिम लीग नून के MP रहे, MNA अभी भी मुस्लिम लीग नून के हैं। नहीं, ये भी तो एक रीज़न है ना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज में एक ट्रेंड है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स को फंड्स नहीं देते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर बुज़दार के दौर में या जो मौजूदा MP हैं मलिक मुजफ्फर खान ऐवान साहब, ये प्रेसिडेंट थे, PTI ज़िले के प्रेसिडेंट थे, और फंड इनके ज़रिए आ रहे थे। MPs दूसरे नून लीग के MPs को तो कुछ भी नहीं दे रहे थे। वो इनकी नाहली है, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस होकर वापस चले गए, काम नहीं हुआ। ये एक सड़क है, आप जिस ऑफिस में आए हैं, इसे काजीवाला रोड कहते हैं, ये 4 साल पहले इन्होंने अनाउंस किया, उसका पता चला अभी 4 साल बाद भी उसका सिर्फ 3 किलोमीटर बना है। और कितने किलोमीटर की सड़क? ये चिश्तियाँ से हरूनाबाद 47 किलोमीटर का रोड है, और अभी 3 किलोमीटर बना है, बाकी ये कुछ पुलियाँ उखाड़ दी गई हैं, पोल उखाड़ दिए गए हैं, वो सब कुछ रुक गया है। ये बेसिकली जो पिछला दौर था, ये नाहली और नालायकी और कम अमली का दौर था, लेकिन इसमें उन्होंने काम कोई नहीं किया। ये ना वोट पब्लिक ने देना है, आप पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे? हम कल सारा दिन पब्लिक में मौजूद थे, हमने लोगों से बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। बहुत से वोटर जहाँ पे तहरीक इंसाफ से नाराज नजर आए, हमें मेजॉरिटी वोटर वो मिला PTI का जो पहले मुस्लिम लीग नून को वोट कर रहा था, और वो समझता है कि इमरान खान साहब को, जो आप बात कर रहे हैं कि अगर हम हुकूमत ना लेते मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, वो समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब से इक़्तिदार ना लिया जाता तो बकौल आपके वोटर्स, साहब वोटर्स से, वो कहते हैं कि हालात बेहतर होने थे, हम नून लीग ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो वोटर्स हैं वो नाराज़ ज़रूर हैं, वो नाराज़ इस बात पर हैं कि अगर 2-3 महीने हुकूमत इमरान खान से ना ली जाती तो ये मुकम्मल तौर पर इसका सफाया हो चुका होता। अब जो उसकी कम अमली थी, जो काम नहीं हो रहे थे, मुल्क पे प्रेशर आ रहा था, अदायगियों का प्रेशर था, महंगाई जो बढ़ी है, ये सब उसकी नालायकी की वजह एकदम हमें बढ़ाना पड़ा है। वो जो कास्ट मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम पे कर रहे हैं, वो हमें ना पे करनी पड़ती। अच्छा, लेकिन इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ये हो, खुदा न खास्ता अगर ये हो जाता कि डिफ़ॉल्ट कर जाते तो ये जो सिलसिला था ये फिर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता। इस वक्त जो है अगर हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, हमारी पहली जो कोशिश है वो हमारी ना इलेक्शन पे नज़र है ना जीतने, हमारी ये पूरी कोशिश है कि पहले मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच जाए। डिफ़ॉल्ट से बच जाए, कुछ चीज़ें स्टेबल हों तो कोई नहीं, इलेक्शन आते जाते रहते। वैसे आप क्या समझते हैं इस हल्के में आबादी के तनासुब में, अगर बिरादरी इसको काउंट करें, क्योंकि हम पंजाब के बिलखसूस मेजॉरिटी हल्कों में बिरादरीज़म के ऊपर बड़ा वोट है, इस हल्के में अराई बरादरी और जट बरादरी, मेरा ख्याल है कि ये 2 बड़ी बरादरियाँ आबादी के अतबार से जिनका वोट्स है। एक तो अवान बरादरी से MP मुंतखब हुआ जो मौजूदा MP हैं, उसकी क्या रीज़न है? सेकेंडली, मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर कम्बिनेशन होगा? आप समझते हैं कि अमानुल्लाह बाजवा साहब के हारने की एक वजह यह भी है कि वफाक में उनके भाई MNA वो भी जट बरादरी से, नीचे भी जट बरादरी, ये एक रीज़न है? नहीं, मैं नहीं समझता, चूँकि ये एक बात तो अच्छी है इस वक्त कि लोग ना पार्टीज़म पे जा रहे हैं, बरादरीज़म से बाहर निकल रहे हैं। ये मुल्क के लिए भी अच्छी बात है, हमारे सब के लिए अच्छी बात है। बरादरियों का जो तनासब है, यहाँ 50% अराई बरादरी है और बाकी तमाम बरादरी 50% है। लेकिन हमेशा हमारे यहाँ अब्दुस्तार लाले का सब MNA रहे हैं, एहसानुल्लाह बाजवा MNA रहे हैं, तारक बशीर चीमा साहब रहे हैं,
और नीचे MP अराई भी रहे हैं, मतियाना साहब भी रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी तकसीम नहीं है, थोड़ी बहुत अराई जट की तकसीम थी, लेकिन अब ये बदस्तूर कम हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी अहल उम्मीदवार होगा वो अराई बरादरी से हो, वो किसी और बरादरी से हो। बेसिकली अब देखी जा रही है परफॉर्मेंस पार्टी की। अगर हमारी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस देगी तो जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला वो लोग उसको वोट देंगे। लोग बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत को पसंद करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविज़म है, जो कारकर्दगी है पंजाब में, जो लोगों ने देखी है, वो पसंद करते हैं। वक्ती तौर पर लोग नाराज़ हैं। नाराज़ इस बात पर हैं कि जो ऐसी पार्टी जो ख़त्म हो रही थी वो हमने हुकूमत लेकर उसे दोबारा ज़िंदा कर दिया है। अब हमें उसी से मुकाबले का सामना है। अगर 3-4 माह हुकूमत और ना लेते तो ये वाइप आउट हो चुके थे। 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन हम जीत चुके थे। अब जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वो हार रहे हैं। उसकी वजह है कि लोग वक्ती तौर पर नाराज़ हैं। फिर उसे हमदर्दी भी हासिल हुई है कि उसकी हुकूमत को ऐसे चलता गया, ऐसे चलता किया गया। तो ये वक्ती नाराज़गी है। जब मुल्क स्टेबल हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला लोग। कितनी देर लगेगी अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि वो मुशावरत करें, आइंदा 2 माह के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं, 3 माह भी अगर आप कर लें, 3 माह में चीज़ें इतनी स्टेबल हो जाएंगी कि अगर 3 माह बाद इंतखाबात हों तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए आपकी पार्टी। जी हैदर साहब, एक तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम पंजाब में इलेक्शन कराते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कराते हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं होते तो ये इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे, ये इलेक्शन स्टेबल नहीं होंगे। इन्हें कोई नहीं मानेगा, ना हारने वाला तो बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर कहीं से हम जीतेंगे तो ये आप देख लेना कि खान साहब ये कहेंगे कि इनकी हुकूमत थी, इन्होंने धांधली की है। तो बेहतर यही है कि तमाम सियासतदान हैं जो बैठें, मिलकर बैठें, एक फ़ाइनल करें। मैक्सिमम अक्टूबर तक जा सकते हैं ना जी इलेक्शन, मैक्सिमम अक्टूबर तक जाएं, वहाँ पर इलेक्शन हो, जो भी जीते उसे आना चाहिए। फिर अक्टूबर हम तो वोट को अक्टूबर तक फिर इन 2 सूबों में किसको गवर्नमेंट देंगे आप? वो तो अक्टूबर तक आप ये कहेंगे कि यही जो केयरटेकर सेटअप है, ये निगरान सेटअप रहे, निगरान सेटअप रहे। उसके ऊपर भी तो एतमाद नहीं है ना खान साहब का, और खान साहब को का एतमाद ना होना, इसको आप इजीली निगेट भी नहीं कर सकते। इस आर्ग्यूमेंट को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को चेयर कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी जी, खान साहब ना बुनियादी तौर पर बड़े लीडर हैं, लेकिन बेसिकली वो पर्सनली इनसिक्योर आदमी है। वो इतमाद उसका किसी पर भी नहीं है। इतमाद तो उसका अपने किसी करीब तरीन लीडर पर भी नहीं है, किसी चीफ जस्टिस पर नहीं है, किसी आर्मी चीफ पर नहीं है। वो उसी पर उसका इतमाद है जो उसका साथ दे रहा होता है, उसको यस कह रहा है, उस पर इतमाद है। बाकी वो किसी पर इतमाद नहीं करता। तो अल्लाह खैर करे, इसके इतमाद पर तो नहीं जाना ना, पूरे पाकिस्तान का इतमाद चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, 25 करोड़ की आबादी इंशाल्लाह इस मरदमशुमारी में हो जाएगी, तो सबका इतमाद चाहिए। अगर इलेक्शन ये भी मुतनाज़ा हो गए तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, फिर मुल्क नहीं चल सकेगा आगे। हम पहले डिफ़ॉल्ट के करीब खड़े हैं। अब अगर ये इलेक्शन करा देते हैं 2 महीने में, और फिर उस इलेक्शन को अगर कुछ पार्टियों ने तस्लीम ना किया और कोई तहरीक शुरू होगी तो फिर आपको डिफ़ॉल्ट से कोई भी नहीं बचाएगा। ये इलेक्शन कंसेंसस के साथ होना चाहिए, और इसके जो भी रिजल्ट आए फिर तमाम पार्टीज़ को उसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। वो कोई भी पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो हमारे सब हम भाई भाई हैं। लोगों ने अगर इमरान खान को पसंद करेंगे तो ठीक है, उनका हक है, हुकूमत करें। अगर हमें पसंद करेंगे, लेकिन अगर इस बार भी धांधली का शोर पड़ गया और तहरीकें शुरू हो गई तो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की खैर करे, तो फिर हम डिफ़ॉल्ट अगर हो जाएंगे तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, आप चूँकि बिजनेसमैन भी हैं, इमरान खान साहब के दौर और आज के दौर में बिजनेस कहाँ पर स्टैंड किया? हैदर भाई, ये आप बहुत सारे दोस्तों से सुन रहे होंगे कि ये बिज़नेस बड़ा क्राइसिस में है, बड़ा मसाइल है, प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो बड़े बिजनेसमैन हैं, हम तो चूँकि बड़ी छोटी कैटेगरी में आते हैं, वो जिस किस्म का भी बिज़नेस कर रहे हैं उन्होंने बेतहाशा पैसा बनाया है। इस वक्त प्रॉब्लम में सिर्फ गरीब आदमी है, जिसका जो बिजली का बिल नहीं पे कर सकता, जिसकी मजदूरी डेली जो मजदूरी है उसकी नहीं बढ़ी, मिस्त्री की मजदूर की नहीं बढ़ी। लेकिन बाकी तो तमाम लोगों ने, जिसके पास जो भी स्टॉक था वो डबल कीमत पे हो गया, उसे क्या नुकसान हुआ है? हाँ, उसकी इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ गई है लेकिन उससे कमाया भी ज़्यादा है। अब फार्मर का जिस तरह
3,900 रुपये पंजाब हुकूमत ने गंदम का रेट कर दी है, तो ये पिछले साल 2,200 रुपये था। अगर उसका कोई इनपुट्स बढ़े हैं तो कीमत भी बढ़ गई है। रुई की कीमत जो है, फुटी की कीमत जो है वो 10,000 ऑलमोस्ट 10,000 के प्लस माइनस रही है, तो वो भी उनकी ऑलमोस्ट डबल हुई है। राइस की कीमत पिछले साल 3,2700 थी, इस दफ़ा 6,000 है। तो ये एक सर्कल मुकम्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये किसान जो है पाकिस्तान में जो 60-70% हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी खुशहाली आती जाएगी। लेकिन सबसे जो मसाइल का शिकार तबका है ना, वो है मज़दूर, मेहनत कश लोग, जो अगर 800 रुपया मजदूरी ले रहा था जिनकी, उनकी आज भी 800 है। जब उनकी 1500 होगी तो फिर मामला को कुछ मैनेज करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आज साहब जी, थैंक यू। प्रोग्राम के लिए खास तौर पे वक्त निकाला। नाज़रीन, हाजी ताहिर हनीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।